अब लोग गर्व पता किस बात पे करेंगे कि भाई हमारे बेटे ने धोखा नहीं दिया दो औरतों को, बाहर अफेयर नहीं चलाया, बाहर अफेयर चलाया, घर में बीवी रखी, दोनों को एक कर दिया, 2 शादियां कर ली। भाई तो आपने कहा उसे 2 शादियां की, वो ऐसे करता है वैसे करता है, वो बुरा है। जब आप हमारे घर में आए थे बेबी शावर पे, ढोलकियां बजा रहे थे। हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं न्यू कंट्रोवर्सी के बारे में। आपको पता होगा अरमान मलिक फैमिली गई हुई है बिग बॉस OTT 3 में। जी हाँ, बिग बॉस OTT 3 में गई हुई है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है। हालांकि उनको बार बार एक ही चीज़ों के लिए टारगेट किया जा रहा है, 2 शादी 2 शादी 2 शादी। लेकिन अगर उनके अंदर 2 शादी वाली जो चीज़ है उसी को लेकर बिग बॉस ने उनको अंदर बुलाया है, यानी कि उनकी इसी कंट्रोवर्शियल चीज़ के लिए अंदर बुलाया है, तो यार यहाँ पर कोई कंटेस्टेंट ऐसा सीधा नहीं है जो बिना किसी कंट्रोवर्सी के अंदर आया होगा। जो सीधा था उसको बाहर निकाल दिया बेचारे को। जी हाँ, नीरज हो चुका है घर से बाहर। शिवानी और नीरज दोनों ही नॉमिनेट थे और जो कि बिग बॉस ने अपनी चाल के कारण नॉमिनेट किया। पहले तो घर वालों को कहा कि भाई तुम नॉमिनेट करो, घर वालों ने नॉमिनेट कर दिया शिवानी को, तो बिग बॉस ने कहा ओ मेरी तो चाल ही कामयाब नहीं हुई, मैं तो चाहता था ये निकल जाए। बिग बॉस ने एक नया गेम खेला। बिग बॉस ने कहा वोटों के आधार पर, यानी कि पब्लिक के वोटों के आधार पर शिवानी को सेव कर लिया जाता है और नीरज आप होते हैं घर से बाहर। और नीरज हो गए घर से बाहर क्योंकि भाई नीरज ने कल उंगलियां उठा दी थी बिग बॉस के अंदर। नीरज ने बिग बॉस को साफ ये कह दिया था कि अरे भाई तुम लोग यहाँ पे बीड़ी सिगरेट तो भिजवा सकते हो थोक भाव के, लेकिन हमको खाना नहीं भिजवा सकते भाई। तो ये चीज़ बिग बॉस को बुरी लग गई कि मेरे ऊपर उंगली कैसे उठा दी, इतनी हिम्मत कैसे हो गई। और जहाँ तक है बात अनिल कपूर जी की, अरे सलमान खान जी होते फिर भी थोड़ा सा यूँ कहते हैं कि चलो बदला ले लेंगे इससे, पहले इससे बदला लेंगे फिर इसको निकालेंगे, लेकिन अनिल कपूर जी से वो उम्मीद शायद नहीं है बिग बॉस को, इसलिए मिड वीक में ही निकाल दिया। तो ये है न्यूज़ कि नीरज हो चुके हैं घर से बाहर, जो कि काफ़ी अच्छा खेल रहे थे और काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे थे, तो उनको कर दिया घर से बाहर। अब आते हैं अरमान मलिक फैमिली के ऊपर। भाई अरमान मलिक फैमिली को इतना टारगेट किया जा रहा है, 3 शादी 2 शादी 2 शादी 100 शादी। चलो ठीक है, आप लोग टारगेट कर रहे हो, बाहर भी टारगेट होता है, उनको आदत पड़ चुकी है यार, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। पता ही नहीं लोग क्यों बावड़े हुए जा रहे हैं उनके चक्कर में। पब्लिक को आप लोगों को क्या सिखाएंगे, लोगों मत सीखो भाई, हर चीज़ से सीखना जरूरी है क्या, मत सीखो। किसी ने कोई ज़बरदस्ती की है क्या, नहीं सीखना ही है सीखना ही है। अब तो वो लोग भी उनके यहाँ पे बोलने लगे हैं जो लोग उनके यहाँ पे फंक्शन में गए थे। आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले एक लड़ाई झगड़ा हुआ था जहाँ पे तहलका प्रैंक जो है भाई, उस कंट्रोवर्सी के बाद ये हुआ कि भाई सबको लगा तो मजाक कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले लोग मिले भी थे, जब इनकी गोद भराई थी तब भी ये लोग गए हुए, तो खूब नाच गाना चल रहा था। उसके बाद कंट्रोवर्सी होगी, उसके बाद फिर से साथ रहना ये वो सब कुछ हुआ। अब क्या हुआ है कि भाई दीपिका जी जो है, यानी कि तहलका प्रैंक जो है, उनकी वाइफ को आ गया है गुस्सा कि कैसे अरमान मलिक को अंदर भेज दिया, और वो भड़क गई है इस बात को लेकर कि अरमान मलिक बार बार अपने जो 2 वाइफ है उनको इस तरीके से जस्टिफाई करता है कि भाई मैं बाहर अफेयर चलाता, इससे अच्छे तो मैंने शादी कर ली, लोग बाहर अफेयर भी चलाते हैं। तो ठीक है, उनका जस्टिफाई करना वो गलत है, लेकिन क्या वो अंदर ही उन्होंने ये चीज़ें बोली है? उससे पहले तो वो बाहर भी ये चीज़ें बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी तुम उनके घर जाते रहे, तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन बिग बॉस के अंदर आने के बाद में ही तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है? आप उनको घर अपने बच्चों को लेके जा सकते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको अपनी वीडियोस में ले सकते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को अगर बिग बॉस में उनको दिखाएंगे तो आपको प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अटपटी लग रही है कि दीपिका आखिर क्यों इस तरीके की बातें करे, क्योंकि वो तो दोस्त थी, और जब दोस्त थी तब भी आपको पता था कि ये सब चीज़ें इनकी है, तो अब उन चीज़ों को पॉइंट आउट करने का क्या मतलब बैठता? आप उनके खेल के ऊपर पॉइंट आउट करते और चीज़ों के ऊपर करते, लेकिन इस चीज़ के ऊपर, अब इस चीज़ के ऊपर जो उनकी सासू माँ है, यानी कि अरमान मलिक की सासू माँ को आ गया गुस्सा। भैया तड़क बड़क हो गई, अब बढ़िया वाली सुना दी है उन्होंने। मैंने पहली बार इनको इतने गुस्से में देखा है, क्या स्क्रिप्ट थमाई गई थी जो इतनी फ्लो में बोल गए। खैर उन्होंने क्या बोला अभी मैं आपको डाल देती हूँ, यहाँ चिपका देती हूँ कि उन्होंने क्या बोला। तो आपने कहा उसे 2 शादियां की, वो ऐसे करता है वैसे करता है, वो बुरा है। जब आप हमारे घर में आए थे बेबी शावर पे, ढोलकियां बजा रहे थे, मेरे साथ डांस कर रहे थे, गोलू के साथ डांस कर रहे थे।
और अरमान की इतनी अच्छाइयाँ कर रहे थे, सबके साथ इतना अच्छा खेल रहे थे, कर रहे थे, तो तब आपको बुरा नहीं लगा था वो? आज आपको अरमान बुरा लग रहा है। और आपने पायल के बारे में भी कहा कि पायल के पास एक बच्चा था, उसको तो एडजस्टमेंट करनी थी, उसने तो अपने पत्थर रख लिया। तो क्यों उसने आपको आके बोला कि मैं दुखी हूँ, मेरे को आप रख लो, मैं परेशान हूँ, मैं अरमान से बहुत ज्यादा परेशान हूँ? तो कुछ बोला आपको? हमारे घर में तो आके आप ढोलकियां बजा रहे थे, बड़े खुश थे, तब तो आपको कोई उसका दुख नजर नहीं आया। अब इतना ही था तो आप उसको बोलते हैं ना कि भाई तू इतने दुखी है, उससे पूछते। आज आपको व्यूज चाहिए, अब व्यूज के खातिर ही सब कुछ कर रहे हैं। पायल ने आपको कब बोला कि मैं दुखी हूँ, मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा है, तो आप वीडियो बना रहे हो? तब क्यों नहीं आपसे वीडियो बनाई गई पायल के बारे में? तब तो आपको कोई ध्यान नहीं आया, बस आज आपको वीडियो बनाने की पड़ी है। आप कह रहे हो कि OTT पे हम क्या देखें, सोशल मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, तो मत देखो ना। कौन कह रहा है आपको देखने को? बहुत कुछ है सोशल मीडिया में देखने को। आप इतना कुछ बनाते हो, ओवर एक्टिंग करते हो, हम आपकी को देखते हैं, हम भी इग्नोर करते हैं। आप भी इग्नोर कर दो ना, हम वीडियो तो नहीं बनाते ना आपकी। आज तक तो आपने तीनों की कोई बुराई नहीं की, तीनों आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। थोड़े से व्यूज के लिए आपने इनकी बुराई करनी शुरू की है। बुराई करने से कुछ नहीं होता, जहाँ पर ये है मेहनत से गए हैं, आप भी मेहनत करो और आगे बढ़ो। हाँ जी, तो ये है पूरा मामला। हो चुकी है कंट्रोवर्सी शुरू। खैर, आप इस कंट्रोवर्सी में किसका साथ देंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है दीपिका चुप होने वाली तो नहीं है। तो क्या वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करे जिससे कि बिग बॉस उनको भी बुला ले, को भाई तू भी आ जाए, मज़ा नहीं आ रहा, तू आ जाके लड़ ले। और मैं सच बताऊं, अगर लास्ट ईयर बिग बॉस के अंदर तहलका प्रैंक के साथ में इनको भेज दिया जाता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। तहलका भी ज़्यादा टाइम तक टिकता, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी कॉमेडी करती है, भले कुछ भी हो, पर ये ज़्यादा अच्छी कॉमेडी करती है। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।